स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट सीमेट के इस अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैं आपका आनंद सर आज फिर आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूं। ये जो वीडियो है वो आपकी वन शॉट वीडियो रहेगी। इसमें मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो आपका शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ये वन शॉट चैप्टर क्यों बना रहा हूँ, क्या पर्पज है, क्यों डाल रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो कमेंट आई हैं बच्चों की, वो कमेंट आई हैं इसी चैप्टर को लेकर। और बच्चों की ये कमेंट आना वाकई में ज़रूरी भी है। क्यों आनी चाहिए कमेंट? क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके IMUCT 2025 का जो पेपर आपने देखा होगा, जो मैंने सॉल्व भी करवाया था और आप देखना भी, तो उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के दोस्तों आए, है ना। तो इसको अच्छे से समझना भी है। इसके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, CBSE के बोर्ड एग्जाम में ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके कोई जनरल सॉल्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार क्या होता है, जनरल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें से आपके क्या नाम वो पूछता है ना, तमाम तरह की चीजें पूछता है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्मेट में होता था, है ना। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन इसका सॉल्यूशन निकालते थे, है ना, और उसमें IF निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो अक्सर पूछता है सवाल में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना। अब जो मुद्दे की बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ IMUCT को लेकर। IMUCT में 100% यहाँ से 2 तो मिनिमम क्वेश्चन आने ही आने, है ना। और इस चैप्टर को पढ़ने का एक फायदा और है बेटा, ये चैप्टर जब ही आपको आ पाएगा जब आपका डेरिवेटिव क्लियर होगा, मतलब डिफरेंशिएशन क्लियर होगा और आपका इंटीग्रेशन क्लियर होगा। तो डेरिवेटिव भी दोस्तों मैंने करा रखा है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और इसके साथ साथ मैंने इंटीग्रल भी करा रखा। इंटीग्रल के मैंने दोनों पोर्शन आपके करा रखे, डेफिनेट इनडेफिनेट, है ना। अगर आपको कैलकुलस के वो दोनों पार्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। मेरी गारंटी है, जब तक आप वो चैप्टर नहीं देखोगे अच्छे से, 12th में आपने जितने भी कैलकुलस के पार्ट है वो सारे एक दूसरे से क्या है बेटा, लिंक्ड चैप्टर है ना। तो अच्छे से पहले उनको पढ़ेंगे दोस्ते, फिर अपन उसके बाद अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस चैप्टर की बेटा शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपको बता दें, यहाँ पे अभी तक जो कराया जा रहा है वो IMUCT 2026 के लिए कराया जा रहा है ना। इसमें अब अपना क्या है, अपनी बस मैराथन क्लासेस चालू होने वाली है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन के आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे। मैं आपको 100 क्वेश्चन के क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और इसके साथ साथ तमाम मॉक टेस्ट हैं वो भी डलवा दिए जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे फ्री भी कर देंगे कुछ, ठीक है, बच्चों के लिए, जिससे क्या बच्चे प्रैक्टिस कर लें। बाकी का अपना जो कंप्लीट एक बैच भी चल रहा है, अपना जो ऐप है पैरामाउंट मर्चेंट नेवी का, उस ऐप को बेटा जरूर डाउनलोड कर लेना, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसमें किताबें डली हैं, बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलती रहेंगी, है ना। बाकी का जो बच्चे कोर्स परचेज कर चुके हैं वो बच्चे पढ़ भी रहे अच्छे से, 5-5 घंटे की रेगुलर क्लास उनको मिल रही है ना। और उसमें आपके बहुत सारे बच्चों ने कोर्स परचेज भी कर लिया और अच्छे से मेहनत करके पढ़ भी रहे हैं ना। तो जिस बच्चे की इच्छा है, जिसको लगता है मैं यहाँ से कम पढ़ पा रहा हूँ या मुझे प्रॉब्लम आ रही है तैयारी करने में, तो वो बच्चा आराम से उस कोर्स को परचेज कर ले। इतना महंगा कोर्स नहीं है बेटा, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चेक कर लेना, कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटी है, ठीक है। आप पूरा मैच कर लेना, जो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो उनको भी समझ में आ जाएंगी चीजें, किस लेवल की पढ़ाई हमने दी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये शानदार चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारी सी डेफिनेशन की बात कर लेंगे, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, अब आप लोग इतने तो समझदार हैं यार, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो आप पढ़ते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर ये इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन कैसी है सर,
ये इक्वेशन सर लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन तो है सर, लेकिन वन वेरिएबल की है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन किस वेरिएबल की है बेटा? कितने वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है? वन वेरिएबल, है ना। अब इसी में मैं अगर इस तरीके से अगर इक्वेशन को लिख दूं, मान लो ये एग्जाम्पल ले लूं, तो ये लीनियर इक्वेशन तो बेटा ये भी है, बट ये कितने की है बेटा? टू वेरिएबल की है ना, टू वेरिएबल की है। आप देखो ना, इसी तरीके से अगर थ्री वेरिएबल की लिखना है तो दोस्तों आराम से थ्री वेरिएबल भी रख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये थ्री वेरिएबल की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अपन को वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक बनानी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनानी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस के 5 इक्वल टू 0। हालांकि ऐसी कोई इसका नो सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, फिर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, एक इक्वेशन में इस तरीके से लिख दूं, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? 1। तो ये नहीं, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हाँ सॉरी, ये 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या है बेटा? ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ऐसी तमाम तरह की हमको इक्वेशंस दोस्तों फेस करनी पड़ती हैं मैथ्स में, है ना। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का दोस्तों रास्ता क्या है? तो वो रास्ता ढूंढने का काम हम लोग पिछले चैप्टरों में या पिछली लोअर क्लासेस में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। अपना जो मेन टारगेट होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो। आपने देखो जितनी भी आपने इक्वेशन देखी होंगी, जितनी भी आपको मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिखाई हैं, ये सारी इक्वेशन कहीं ना कहीं इसमें वेरिएबल हैं। देखो ये आपका x है, वेरिएबल x है, y है, x y z तमाम वेरिएबल है ना, इसमें x चल रहा है, इसमें x। तो ये जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल भी देखो दोस्तों, किसी इक्वेशन में वेरिएबल दो तरह के होते, एक तो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका दोस्तों क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिख रखा है या इक्वेशन लिख रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखो ये जो x होगा, वो आपका इंडिपेंडेंट है, सॉरी हाँ इंडिपेंडेंट है। x क्या है? इंडिपेंडेंट है। x कौन सा वेरिएबल है दोस्तों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप कहेंगे सर कैसे इंडिपेंडेंट, हमें तो कुछ आइडिया लग ही नहीं पाता है सर, हमें कुछ नई बात बताओ। बस ऐसे सर समझ में नहीं आता, हम थोड़े से क्या बुद्धू है सर, हम थोड़े से बुद्धू हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता सर, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल देखो बताओ। तो ये एग्जाम्पल दे के ही तो दोस्तों बता रहा हूँ। आप ये समझो, ये y फंक्शन कब चलेगा? जब x की वैल्यू इसमें डाली जाएंगी, और x की वैल्यू पे दोस्तों ये क्या रहेगा, y फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। x की वैल्यू पे ही ये y फंक्शन क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। ये जो फंक्शन है y है ना, y जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड होगा। x की वैल्यू आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, आप इनमें तमाम वैल्यूज को डालोगे तो आपको क्या होगा बेटा, आपको मिल जाएगा कौन सा, ये x आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि x पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, x आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूं x कहां से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो आप रियल नंबर कोई भी x की जगह पर डाल सकते हो। लेकिन x डालने के बाद x को रखा, फिर x पे ही तो डिपेंड करेगा y, तो y क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें, ये जो नेचर है, ये नेचर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे ही चल रहा है ना। दुनिया का हर व्यक्ति एक या दूसरे व्यक्ति से क्या है, वो डिपेंड है ना। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो अपनी फैमिली, जैसे मैं हूं, मेरी फैमिली किस पे डिपेंड है, मुझ पर डिपेंड है ना, समझ रहे। मैं किस पे डिपेंड हूं, मैं पैरामाउंट पे डिपेंड हूं, या मेरी एक और संस्था है वहां भी चलाता हूँ, उस पर डिपेंड हूँ, है ना। तो वहां से फीस मिलती है, पैरामाउंट से मेरे को फीस मिलती है ना। तमाम तरह के यहाँ पे सोर्सेज बना रखे हैं, ऑफलाइन सेंटर, ऑनलाइन सेंटर, है ना, और भी संस्थाएं हैं, वहां से पढ़ा पढ़ू के मतलब पैसा कमाता हूँ मैं, कहने का मतलब ये है ना। तो मैं डिपेंड हूँ ना पैरामाउंट पे,
तो ऐसे आप भी किसी आप माँ बाप पे डिपेंड है ना, फिर आप जैसे बड़े हो जाओगे तुम्हारे बच्चे तुम पे डिपेंड होंगे, तो ये चीज है ऐसी। ये x की वैल्यू इसमें अपन स्वतंत्र रूप से रख पा रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते स्वतंत्र चर। क्या बोलते बेटा? स्वतंत्र चर बोलते, इसको स्वतंत्र चर बोलते। और इसको आश्रित चर बोलते। क्या बोलते इसको दोस्तों? आश्रित चर, है ना। ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे इस प्यारी सी डेफिनेशन में दोस्तों क्या लिख रखा है उस पर टारगेट करते हैं बेटा। तो डेफिनेशन कह रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंटेन करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर, अच्छी बात है। और साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अरे सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी क्या करेगी दोस्तों? कंटेन करेगी, है ना। तीनों चीजें कंटेन करेगी। कौन कंटेन करेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ प्यार से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझ में अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपका कुछ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस आप करोगे। 100% देखना आपकी 1000 रैंक, तो ये मानो बहुत सिंपल सा काम है। 1000 रैंक लाना बच्चों का खेल है, बस टारगेट करके पढ़ाई करनी है। और अगर आपकी अंडर 1000 आ गई ना, तो ये मान के चलिए आपको जो मन में चाह रहे हो आप, वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये मेहनत करो बेटा, ये आपका काम है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करेगी आपकी कौन सी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके साथ साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो डिफरेंशियल यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा है। डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे मान लो जनरली हम लोग जो चीज लिखते हैं, जनरली जो चीज हम लिखते हैं, जैसे कि मान लो y आपका क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ये डिफरेंशियल लिखा, ये शॉर्ट में डिफरेंशियल लिखा। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable वेरिएबल है ना। ये चीज समझनी है ना। इसी चीज को ये बोलते हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? ये बोलते हैं। तो इसी को अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये डिफरेंशियल इक्वेशन की प्यारी सी डेफिनेशन आपको दोस्तों समझ में आई होगी। आई है ना? आई है ना? समझ में आई है ना? एक बात बता दूं, क्लास आपको अगर अच्छी लगे, मजा आए क्लास में, सबसे बेहतर कंटेंट अगर आपको मिले, तो क्लास को जरूर आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों में और उनको बता देना यहाँ पे IMUCT की बेस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है ना। और इसके साथ साथ क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बता देना कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, ये काम आपको करना है। ठीक है, अब सुनो, अब हमको क्या करना है? हमको कुछ एग्जाम्पल समझने हैं बेटा।
कुछ एग्जाम्पल समझने हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती कैसी है, उसका मुखड़ा तो सर दिखाओ। ये तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की सर आपने डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल भी तो बताइए सर। चलिए, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन कुछ एग्जाम्पल को दोस्तों समझ लेते हैं ना। थोड़ा सा क्या है, दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल इश्यू आ गया था। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल प्यारे से समझ लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब आप सोचेंगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन का मुखड़ा तो कैसा होगा, वो भी तो थोड़ा बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक प्यारा सा इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप कहेंगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इसके साथ साथ इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, देखो भाई आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो ये सब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। क्लियर है, आया समझ में बच्चे, डन है क्या, क्या इतनी बात समझ में आई बच्चे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं आगे। और भी एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पे प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 3/2 इक्वल टू साइन एक्स। तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और भी हैं, और भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू लॉग एक्स, है ना। ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मान लो अपन ने कोई इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन में अपने पास अलग अलग डिग्री की इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो तो उसको लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक, है ना। ऐसे क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तमाम तरह की इक्वेशन बनती हैं। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देखो हमने अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों लिख रखे हैं। जैसे ये वाली देखो, इसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपका क्या है, इसकी जो, इसको जो है ना एक बार किया गया डेरिवेटिव, एक बार किया गया, तो इसका क्या रहेगा बेटा, इसका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसमें आपका डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है तो उसका वो ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर और डिग्री की मेन बात होती है ना। जैसे अपन ने बचपन में भी पढ़ा है, कोई इक्वेशन की डिग्री होती थी, है ना, वही डिग्री यहाँ पे समझना है, ऑर्डर भी यहाँ समझना है। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है क्या बच्चे, डन है ना, आई बात समझ में, बिल्कुल बात समझ में आई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर भी समझना है और डिग्री भी समझना है। किसकी ऑर्डर डिग्री समझना है दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर समझना है, और क्या समझना है, डिग्री समझना है। तो ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑर्डर जो है ना, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका क्या है वो समझना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ऑर्डर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। दूसरा मैंने लिख दिया log x डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ध्यान दें, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री भी हमको दोस्तों आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर डिग्री के कई बार सवाल आपके पेपर में पूछे गए, है ना। सीबीएसई के एग्जामों में पूछे गए, स्टेट बोर्ड के एग्जामों में पूछे गए, सीयूईटी के एग्जाम में पूछे गए।
एनडीए में पूछे गए है ना, और IMUCT में तो 100% पूछने के चांस भी हैं। तो ऐसे ऑर्डर और डिग्री को भी अपन को दोस्तों क्लियर करके जाना है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर अपीयरिंग कर रही है इक्वेशन में, तो वही आपका क्या है, ऑर्डर है। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों ऑर्डर क्या होगा, ये हम समझ लेते हैं ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑर्डर सर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव आपका हुआ है। अच्छा सर इसका ऑर्डर क्या होगा सर, इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर देखो डेरिवेटिव कितने बार हुआ है दोस्तों, 2 बार, तो 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा ऑर्डर के साथ साथ लड़के, ऑर्डर के साथ साथ आपको डिग्री भी समझनी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, dy/dx की होल पावर 3 प्लस साइन एक्स है ना, d² है ना, dx², ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0, अच्छी बात है ना। ऐसे ही यहाँ पे dy/dx है ना, d²/dx² की होल पावर 3 प्लस साइन एक्स dy/dx प्लस 100 इक्वल टू 0। तो आपको अगर इनकी भी ऑर्डर पूछ ले तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका जो ऑर्डर होगा, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो ऑर्डर होगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपन को देखना है ना। तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, देखो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहीं पे हुआ है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। यहाँ पे आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे ज्यादा बार यहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे हो रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर है ना। ठीक है। अच्छा डिग्री क्या है, तो डिग्री भी दोस्तों समझ लेते हैं। बगल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बगल में इनकी दोस्तों डिग्री भी लिख दूंगा है ना, डिग्री भी आपको समझ लें। बगल में यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं डिग्री लिख दूंगा, ये मैं डिग्री लिख देता हूँ। बगल में आपके लिए क्या कर देता हूँ, मैं डिग्री लिख देता हूँ। बगल में मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ दोस्तों, डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, ये डिग्री मैंने लिख दी। क्लियर है, डन है बेटा, डन है क्या सर, डन है। अच्छा डिफरेंट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है बेटा। तो यहाँ पे लिखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसी की क्या देखनी है, डिग्री देखनी है। डिग्री बोले तो पावर देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसी की क्या देखनी है, पावर देखनी है। डिग्री का मतलब पावर भी होता है, एक्सपोनेंट है ना। व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्रॉम फ्री रेडिकल एंड डायरेक्शन है ना। डिग्री कभी भी ध्यान दें, डिग्री कभी भी रेडिकल फॉर्मेट में नहीं होगी। डिग्री आपकी रेडिकल नहीं होगी मतलब फ्रैक्शनल नहीं होगी, ना तो आपकी रेडिकल होगी मतलब रूट में होगी, और ना तो रेडिकल होगी, ना ही कैसी होगी, फ्रैक्शनल होगी है ना। फ्रैक्शनल भी नहीं होगी और साथ में निगेटिव भी नहीं होगी है ना, और साथ में कैसी नहीं होगी ना, निगेटिव भी नहीं होगी। ये याद रखना, ये ऐसी कोई डिग्री नहीं होती है ना। डिग्री हमेशा एक प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में होगी, 1 2 3 4 5 है ना। ठीक है, क्लियर है। डिग्री हमेशा कहाँ से बिलोंग करेगी दोस्तों, डिग्री हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्मेट में होगी है ना। कैसी होगी दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्मेट में होगी। ठीक है, बस ऐसे समझ दो। ठीक है, तो इसकी डिग्री देख लो आप बताओ, खुद बताओ। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव है ना, और ऑर्डर इसका 1 है। देखो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है उसको लीनियर, जिसका 2 है उसको, है ना। तो ये चीज समझना है ना। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ है। अब इसी की देखो मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव, इसकी टोटल पावर कितनी मान जाएगी, 1। तो ये पावर ही आपकी क्या होगी, डिग्री। इसमें देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, इधर हो रहा है, इसकी टोटल पावर कितनी मानी जाएगी, 1, तो इसका डिग्री भी 1।
इसमें देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब यहाँ तो पावर 3 है, यहाँ तो पावर 1 ही मानी जाएगी, तो आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव की डिग्री देखनी है ना, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। इसमें बात कर लूँ, इसमें देखो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे एक ही बार हो रहा है, तो इसकी तो पावर 1 है, बट यहाँ पे पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक है। अब ऐसा कई बार होता है, देखो एक चीज समझ लो, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर तो कन्फर्म है होगी, ऑर्डर तो कुछ ना कुछ होगी, है ना, ऑर्डर 100% होगी, लेकिन डिग्री कभी कभी क्या होती है, नहीं होती। डिग्री पॉसिबल कभी कभी क्या होती है, नहीं होती। कई केस ऐसे आते हैं जिनमें डिग्री पॉसिबल नहीं होती, मतलब डिग्री आपकी डिफाइन नहीं होती है ना, तो वो कौन से केस हैं, वो चीज भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं ना। तो अगली जो डेफिनेशन है वो लिखी है बेटा आपकी, किसको लेकर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, है ना। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइन नहीं होती, ये चीज हमको समझनी है ना। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी बातें लिखी हैं, बातें क्या कह रही हैं, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी नॉट डिफाइंड, है ना, ये तो छोटी सी बात है। व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीज़ों को दिमाग में बैठा लूंगा, वो चीज़ समझना। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन पाई इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। तो इसका आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है सर, इसका ऑर्डर सर है आपका कितना, इसका ऑर्डर है सर 2। अच्छा सर इसका डिग्री कितना है सर, क्या डिग्री इसका डिफाइन है, तो मैं कहूँगा डिग्री डिफाइन है। क्यों, क्योंकि ये पूरे अपने पॉलिनोमियल फॉर्मेट में दोस्तों है ना, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स पे कोई नेगेटिव पावर नहीं है, या फिर अपने पास पॉलिनोमियल बिल्कुल अपने जो जनरल फॉर्म होता है ना, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ x की पावर 2 फिर 1 इस तरीके से, है ना, कोई नेगेटिव पावर नहीं है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका डिग्री कितना होगा दोस्तों, डिग्री 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1। अब ऐसा हो जाए तो जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों इसका ऑर्डर तो है, इसका ऑर्डर तो है दोस्तों, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, ऑर्डर 1 है, बट डिग्री इसका नॉट डिफाइन है, इसका डिग्री अब डिफाइन नहीं होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब यहाँ पे इसका डिग्री कभी भी हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना, अपरिभाषित है, कोई इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये क्यों है, देखो ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई भी इक्वेशन अपन दिमाग में नहीं कर सकते, या ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। जैसे मान लो अपने पास y इक्वल टू साइन एक्स है, अच्छा सर ये तो नॉर्मल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्या सर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मैंने ये लिख दिया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब ये आपका ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन का, इस फंक्शन इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। तो ये ध्यान दें, कभी भी अपने पास चेन रूल वाले फंक्शन हो, चेन फॉर्मेट में अपने पास क्या हो, डेरिवेटिव लिखे हो, जैसे यहाँ पे तो साइन इनवर्स के साथ डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या नहीं माना जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों नहीं माना जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल समझ लेते, जैसे मैंने लिख दिया log टी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस आपका 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, है ना। तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट इसका डिग्री ऑर्डर इसका कितना होगा दोस्तों, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, बट डिग्री इसका क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड होगी डिग्री। तो
यहाँ पे लिखा भी है, ऊपर ही मैंने लाइन लिख रखी है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। कब? जब इस तरह का मैटर हमको दोस्तों देखने को मिल जाए। ओके बच्चे, ओके, इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्यारे प्यारे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इन एग्जाम्पल के माध्यम से तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपने कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने लिख रखे हैं, और उन एग्जाम्पल में आप लोगों को पता लगाना है कि क्या उनकी ऑर्डर होगी, क्या उनकी डिग्री होगी, और किस केस में आपको डिग्री नॉट डिफाइन मिलेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो एग्जाम्पल समझोगे तो दिमाग में चीजें बैठेंगी, है ना। एग्जाम्पल समझना पड़ता है। देखो सॉल्यूशन की बाद में बात आएगी, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने समझा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर डिग्री को समझा। अब अपने पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर बनाना सीखेंगे, फिर सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। जैसे आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन पहले अपन ने जाना पहचाना होता क्या है, 9 से पढ़ के आते थे, 8 से पढ़ के आते थे, फिर 10th में हम लोग फिर क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, फिर सॉल्यूशन निकालना सीखते थे, पहले बनाना फिर मतलब वही चीज है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है, ऑर्डर डिग्री उसमें क्या होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कोई फंक्शन या कोई इक्वेशन की वो सीखना है, फिर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी चीज सीखना है ना। तो हर चीज पे अपन को दोस्तों क्या करना है, काम करना है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये देखो मैंने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनके हम लोग क्या करेंगे, इनके हम लोग ऑर्डर और डिग्री का पता लगाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री पे दोस्तों बात कर लेते हैं ना। जैसे मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात कर लो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दोस्तों क्या होगा, तो देखो ना, ये देखो यहाँ पे ऑर्डर देखो, मैक्सिमम डेरिवेटिव देखो यहाँ 2 बार या 3 बार, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। अच्छा सर, इसका डिग्री क्या होगा सर, तो डिग्री आप बताएंगे, डिग्री आपका यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव यही हो रहा है ना, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर तो कितनी हो जाएगी, पावर 1, है ना। यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा दोस्तों बताओ, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो मैं कहूँगा इसका ऑर्डर होगा सर, इसका ऑर्डर होगा सर, इसका ऑर्डर सर 1 ही होगा। अच्छा सर, इसका डिग्री कितना होगा सर, ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, बार बार ऑर्डर डिग्री लिखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, है ना। तो ऊपर सीधा सा बगल में मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, ऑर्डर और डिग्री, है ना, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तरफ तो ऑर्डर लिख देता हूँ और एक तरफ क्या लिख देता हूँ, डिग्री। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री अपन यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो इसका ऑर्डर आपका कितना था दोस्तों, 3 था, डिग्री इसका कितना था दोस्तों, 1 था। इसका ऑर्डर आपका कितना है, 1 है, डिग्री भी दोस्तों डिग्री नहीं है, डिग्री इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, है ना। डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 2। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1 था, नहीं, इसका ही मानेंगे, है ना। ठीक है, और इधर 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 इसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, बट डिग्री इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन को शॉर्ट में लिख देंगे हम लोग क्या, एनडी, एनडी का मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका, अरे सर ये कौन से फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, तो मैंने बताया भी था, अगर अपन कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन y है, तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, इसको अगर मैं y डैश भी कहूँ मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव होगा, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ तो ऐसे होगा, और इसमें क्या कर दूंगा मैं, डबल डैश लगा। अगर 3 बार करना हो डेरिवेटिव तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू से रिप्रेजेंट करते, तो इसका क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल डैश। ठीक है, ये सी यहाँ पे देखो, ट्रिपल डैश उसकी पावर है, डबल डैश इसकी पावर है, सिंगल, मतलब यहाँ डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू लिखा है ना, क्या लिखा है दोस्तों, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर इसका 3, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे चेंज हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ध्यान से देखो। आपका क्या है बेटा, आपका s हो गया डिपेंडेंट और t हो गया इंडिपेंडेंट, है ना। तो इसमें देखो आपका यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है, तो यहाँ पे 2 है ना, और इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। इधर डेरिवेटिव कितने बार है बेटा,
इधर डेरिवेटिव कितने बार है बेटा, मैक्सिमम 2 बार है। मैक्सिमम कितने बार है बेटा, 5 कितने बट गए ना, थोड़ा सा नीचे, मैक्सिमम 2 बार, 1 2 3 4 5, ठीक। तो और डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, डिग्री इसकी पावर कितनी मानी जाएगी बेटा, 1, ठीक है। अच्छे से ध्यान से फील करो, मैंने इसीलिए ढेर सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिससे आप अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाए, है ना। इधर बात कर लूँ, इधर जो है ना, इधर देखो आपका डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, डिग्री आपका 2 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, डिग्री देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव यही तो है। ऑर्डर देखो साइन के साथ जुड़ा हुआ फंक्शन है ना, यहाँ पे चेन रूल दिख जाए, कहीं भी चेन दिख जाए मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी फंक्शन के साथ क्या चेन फॉर्मेट में हो तो वही अपना डिफरेंशियल का डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइन होता है। यहाँ आपका ऑर्डर कितना 2 और डिग्री आपका कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे बात कर लूँ एक, अच्छा जी 2 बार है तो लग गया, गलत लगा दिया, एक ही बार लगाना। इसकी बात कर लूँ, अरे सर ये थोड़ा सा सर कंफ्यूज कर रहा है सर, इसमें सर फंस सकता हूँ मैं, तो बिल्कुल आप फंस सकते हो। कैसे फंसोगे अभी देखो, ऐसे फंस जाओगे। देखो बेटा क्या है लॉजिक, क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस ये आपका ये जो सवाल मैंने पेश कर दिया है, ये सवाल आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से देखो बच्चे इस सवाल को, हल्का पुल्का सवाल नहीं है, यहाँ ध्यान से देखो, है ना, अच्छा सवाल है इसीलिए यहाँ पर रखा है। अब आपको तो डिग्री पता लगाना है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये पावर -1 को खत्म कर देता हूँ। तो -1 को देखो मैंने बताया है, डिग्री कभी भी रेडिकल मतलब रूट फॉर्मेट में नहीं होगी, मतलब 1/3 1/2 1/4 ये नहीं होगी, और दूसरी साथ साथ फ्रैक्शनल नहीं होगी, है ना। डिग्री हमेशा 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में होगी ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे पहले चेक कर लें कहीं ये डिग्री, इसकी डिग्री तो डिफाइन होगी बेटा, है ना। तो 1 के अपॉन में अगर इसको लिख दूं मैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पावर निगेटिव नहीं चलाएंगे तो पॉजिटिव। अब dy अपॉन dx का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो dy अपॉन dx का यहाँ होगा, यहाँ पे भी dy अपॉन डी का, पूरी इक्वेशन में dy अपॉन dx का मल्टीप्लाई करना ना, तो यहाँ पे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे dy अपॉन dx का किया तो y dy अपॉन dx आया, यहाँ पे करेंगे तो इसके साथ तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यहाँ dy अपॉन dx कट जाएगा। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई इसी से, है। अब इससे ये बन गई है तो इसमें क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर कितना है दोस्तों, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 1 है, और डिग्री इसका दोस्तों कितना है, डिग्री इसका दोस्तों है 2, है ना। तो इसका ऑर्डर अगर पूछे तो 2 और ऑर्डर पूछे तो 1 और डिग्री पूछे तो आपका कितना दोस्तों 2, ठीक है। तो ये बात भी आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी, आ गई होगी, बात समझ में आई ना बच्चे, बात समझ में आई हो तो लाइक ठोक देना। अगला जो स्टेप है वो है बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे अब हम पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, कोई जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को देखने को मिल जाए, मान लो कुछ इस तरह की एक मान लो इक्वेशन है, जैसे मान लो यहाँ लिखा y की पावर 3 प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर, ये तो सर इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री डली है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकती है। अपन इसको इक्वेशन कहेंगे, कोई पर्टिकुलर ना तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक कह सकते हैं ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक, बस इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, और इसको डिफरेंशिएट देखो वाई क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 3y², वाई का फिर अलग से निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों dy अपॉन डी एक्स, टू वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन डी एक्स, ओके है सर। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता सर cos x। तो ये देखो ये जो बन गई है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है। अब इसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, इसका ऑर्डर दोस्तों हो जाएगा 1। अच्छा सर इसका डिग्री कितना होगा, सर डिग्री होगा आपका, डिग्री भी इसका 1 हो जाएगा। तो मतलब हर फंक्शन के, दुनिया के कोई भी फंक्शन है उनके डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, है?
फंक्शंस के या इक्वेशंस के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, यहाँ ध्यान देने वाली बात, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है डिफरेंशियल, अब जैसे मान लो ये अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें नॉर्मली फंक्शन या इक्वेशन मिलती है, तो इसको सॉल्व करने पे हमको ये मिलने वाला है। अब यहाँ से हम लोग फील भी कर पाएंगे कि वाकई में डेरिवेटिव का जो इनवर्स कैलकुलेशन है वो आपका क्या है दोस्तों, इंटीग्रल। डेरिवेटिव का जो इनवर्स कैलकुलेशन है वो आपका क्या है दोस्तों, इंटीग्रल। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई समस्या है क्या? सर कोई भी समस्या नहीं है, आप पढ़ाते लाजवाब हैं सर, समस्या तो आती नहीं, एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है। आप कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं और इसके साथ साथ पढ़ाते भी अच्छा है, मज़ा भी आता है सर, इंटरेस्ट आता है आपकी पढ़ाई में। ठीक है ना, बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन की अगर बात कर लूँ तो देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं और उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो देखो ध्यान दें, जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो उसकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट, उस इक्वेशन की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने ले लिया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये ले लिया मैंने ना। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को क्या है बनानी है, इसकी क्या बनानी है, सॉरी इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है इसका दोस्तों? सॉल्यूशन निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे निकाल पाएंगे सर, हमको तो कुछ आता नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा करूं डी वाई को इधर रखूं, साइन एक्स के साथ डी एक्स रख दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब इसको मैं लिख दूं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं लिख लूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग करेंगे, है ना, और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, अब इसका तो पता है, यहाँ पे अपन आगे कुछ नहीं है तो वन मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपका साइन एक्स है और क्या है, कोस एक्स, साइन एक्स डी एक्स। जैसे हमने वन डी एक्स का इंटीग्रल हमने लिखवाया है एक्स, जैसे वन डी वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई, है ना। साइन एक्स का जो इंटीग्रल मैंने क्या लिखाया है, साइन एक्स का इंटीग्रल मैंने माइनस कोस एक्स लिखा है। एक हमने बताया था जब भी इंटीग्रल खत्म होता है एक कांस्टेंट आता है, इसी को हम ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो यही आपका उस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही वो सॉल्यूशन है जो इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये आपकी क्या है, इस इक्वेशन का एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन भी माना जाएगा कि इस इक्वेशन से रिलेटेड पूरी फैमिली का क्या है, सॉल्यूशन। अब आप एक काम करना, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये रहा, ये क्या है, ये इक्वेशन है। अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसे बनाई जाएगी, देखो y इक्वल टू माइनस के cos x प्लस सी, है ना, उल्टा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझ में भी आएगा कि वाकई में डिफरेंशियल है ना, जो इंटीग्रेशन का क्या है, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और माइनस cos x का क्या होता है, माइनस के sin x कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो dy अपॉन dx क्या मिलेगा दोस्तों, dy अपॉन dx मिलेगा sin x। तो इसका मतलब है आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कभी भी जनरल सॉल्यूशन की बात आ जाएगी तो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स जरूर आएंगे, और वो कांस्टेंट को हम ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे, स्विच नियतांक बोलेंगे, अपने हिसाब से माने गए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, जो अपन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। और इस तरीके से जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई सॉल्यूशन या इक्वेशन दे दे तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन भी दोस्तों
इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सर क्या होता है, तो वो भी दोस्तों समझ लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। साइड में एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे कि मान लो अपने पास क्या है, जैसे कि मान लो अभी अपने पास मान लो यही दे दे डिफरेंशियल इक्वेशन, अपन को क्या दे दे, जैसे मान लो चलो यही दे दे, मान लो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, ये दे दे when, यहाँ पे लिख दे when x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 1, मान लो ये दे दे, मान लो क्या दे दे, ये दे दे। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब अपन को सॉरी सॉल्यूशन क्या बनेगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू भी दोस्तों साथ में दे दे, तो अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इसको तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पहले एक काम कर लेते हैं, dx को उधर ले जा सकते हैं, पहले dx को उधर ले जाओ बेटा, पहले dx को उधर ले जाओ, dx को उधर ले जाएंगे, sin x के साथ शिफ्ट कर देंगे ना, sin x के साथ शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, तो यहाँ पे भी dy लिखेंगे, यहाँ पे भी अपन को क्या लिख देंगे, sin x और dx, है ना, तो ये आपका y sin x का क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रल माइनस के cos x प्लस c, इसको फर्स्ट बना के दोस्तों छोड़ देंगे। अब इसमें पॉइंट दिया गया है ना, ये वो पॉइंट है जिससे अपने पास जो इस ये जो कर्व है वो पास होके जा रहा है ना, कई कर्व होते हैं ना ऐसे, जैसे मान लो ये कर्व है, ये वाला कर्व है, मान लो पासिंग पॉइंट इसका क्या है 0,1 है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें x की वैल्यू अपन को 0 पुट करनी है, y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1, है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें, यहाँ पे cos 0 रख देंगे, है ना, और प्लस c, ठीक है, तो 1 इक्वल टू cos 0 की वैल्यू अपन 1 रख देंगे, 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आपकी निकलाई 2, और c की वैल्यू रख देंगे अपन पहली वाली इक्वेशन में, किसमें रख देंगे दोस्तों, पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे, और पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस के cos x प्लस 2, तो यही वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अपने पास इस इक्वेशन सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही वो सॉल्यूशन है जो इस पॉइंट से पास होके जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 रखना, y की 1 रखना, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाएगा। देखो ध्यान दें, जनरल में ऑर्बिट्री कांस्टेंट आएगा और पर्टिकुलर में कोई भी ऑर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता, ये याद रखना, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने ऑर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो आप बताएंगे 0, और जनरल सॉल्यूशन में ऑर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस पर, ऑर्डर पर। अगर ऑर्डर 1 है तो ऑर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 1 होंगे, और अगर 2 है तो ऑर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 2 होंगे, अगर ऑर्डर 3 है तो उसके ऑर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 3 होंगे, वो डिपेंड करता है किस पर, ऑर्डर पर। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई समस्या, कोई समस्या, तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल से आप और चीजें क्लियर कर सकते हो, है ना। अगला मैटर है, अगला मैटर जो है वो है बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मेनली अपन जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में जो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें जो आपके कंपटीशन में जो सवाल आते हैं IMUCT, CUET, NDA और इसके साथ साथ 12th के बोर्ड एग्जाम CBSE में है, तो मेनली जो सवाल आते हैं वो जो कोर्स है आपके में वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी बात करता है, फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट डिग्री, है ना। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, डिफरेंट फॉर्म होंगे, ऐसी फॉर्म की इक्वेशन होंगी जिसमें आपको फर्स्ट तो ऑर्डर देखने को मिलेगा और फर्स्ट ही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हमने तमाम एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तो वो चीज़ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे अपन को यहाँ पे समझनी है। तो अब सबसे पहले अब इनको सॉल्व करने के बेटा एंड मेथड, यहाँ पे मेथड फॉर सॉल्यूशन है ना, तो मेथड भी है बेटा
मेथड्स फॉर सॉल्यूशन, तो उनके कुछ सॉल्यूशन के मेथड भी हैं, तो ये भी चीज ठीक है, ठीक है, तो ये चीज समझनी है ना। तो पहला है इस तरह की, जब अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सेपरेबल फॉर्म में, मतलब एक्स और वाई को सेपरेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस और एक और आपका आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस के सवाल आने के कम चांस रहेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा भी होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल क्या होता है बेटा, लेंथी हो जाता है ना। उसके बाद जो तीसरा जो होगा वो आपका होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों को दोस्तों समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ आपके लिए कमेंट के लिए रखूंगा और ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। ठीक है, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगा है ना। तो अपन सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से तीनों फॉर्म को समझ लेते हैं ना। जैसे मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारी सी मिली, ये सवाल भी आपके में आ चुका है। ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में सॉल्व की जा सकती है और इसका मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशंस की। तो आप ये बताओ इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। इसमें कहोगे सर हम इसमें क्या करेंगे सर, हम एक काम करेंगे सर, हम एक्स को अलग कर देंगे, वाई को अलग कर देंगे। तो देखो वाई इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, वाई इधर गया डिवाइड में, और डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो एक्स तो पहले से ऑलरेडी डिवाइड में रखा माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सर क्या करेंगे, अब सर इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स है ना। दोनों साइड क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, एलएचएस में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं है ना, एलएचएस में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ में आरएचएस में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। सब लोग जानते हैं डी वाई अपॉन डी, मतलब 1/y का इंटीग्रल क्या लिखा है मैंने, log y लिखा है। इसका क्या लिखा है मैंने, log x लिखा है। अब आपको पता है कांस्टेंट आपको मानना है, अब आप कांस्टेंट नॉर्मली c मानेंगे, बट सारे पूरे फंक्शन लॉग फॉर्मेट में तो log c भी तो अपने आप में एक कांस्टेंट माना जाएगा। देखो c जब कांस्टेंट है तो log c भी दोस्तों आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। log c भी आपका दोस्तों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वो चीज आपको समझनी है ना। तो यहाँ पे दोस्तों log y प्लस log x बराबर log c। ठीक है, log c। ठीक है, यहाँ पे log ये y का x में कर देंगे xy, ये आपका log c। ठीक है, log c। तो ये आपका क्या बच जाएगा बेटा, ये आपका xy इक्वल टू c, xy इक्वल टू c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, आया समझ में। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सेपरेबल मेथड में सॉल्यूशन को निकाला करेंगे है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकाला करेंगे सेपरेट करके, एक्स अलग वाई अलग, ऐसे ढेर सारे सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल सवाल होगा रिड्यूसिबल मेथड होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल बनने के चांस यहीं से हैं। सबसे ज़्यादा चांस बेटा यहीं से होंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड रहेगा ये, इससे सवाल बनने के फुल चांस हैं। और 2025 के जो एग्जाम में हैं ये एक दो सवाल आए थे तो यहीं से आए थे आपके यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अपन को जैसे कि मान लो अपन को इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन है ना एक्स प्लस वाई। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपकी सेपरेबल मेथड से दोस्तों नहीं हो पाएगी है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में है ना, अपन क्या करते थे, सबसे पहले जो है ना चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप सुनो है ना, सॉल्व करने के स्टेप्स है ना, ये स्टेप समझ लो बेटा। स्टेप्स नहीं समझोगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों।
स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप होगा बेटा, पहले अपन को चेक करना है, चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, ये होमोजीनियस चेक करना है, होमोजीनियस है कि नहीं, है ना। तो होमोजीनियस, तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है, तो ये तो निकलेगी आपकी होमोजीनियस, आप चेक करोगे। चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक, चेक करने के लिए अपन कुछ नहीं, एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई, इसमें एक्स और वाई की जगह पर पुट करते हैं, तो लेमडा की पावर 0 एफ एक्स वाई आपका दोस्तों आ जाता है ना। ये चेक करने का पूरा प्रोसेस है। अब जैसे ही आपका ये आ जाए बेटा, फिर अपन क्या करते हैं सर, फिर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा जो पॉइंट होगा इसमें पुट करते हैं बेटा, पुट क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में, इस फॉर्म में है, एफ एक्स वाई फॉर्म में है, dy अपॉन dx f, या एक काम करते हैं f फंक्शन ना मानते हुए g, अगर y अपॉन x फॉर्मेट में है ना, ऊपर y नीचे x या dy अपॉन dx है, तो ये करते हैं। और अगर इस तरह का मैटर आ जाए, पुट क्या करते हैं, x इक्वल टू वी वाई कब पुट करते हैं, x इक्वल टू वी वाई जब पुट करते हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे तो dx अपॉन dy फॉर्मेट में होगी, और यहाँ पे जो h है ना वो किस फॉर्मेट में होगा, फंक्शन x अपॉन y फॉर्मेट में होगा। अब कैसे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान दें, होमोजीनियस फंक्शन का पता होना चाहिए, तो होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी में दोस्तों देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का आप लोग कमेंट करना कि होमोजीनियस फंक्शन सर क्या होता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा वन शॉट बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, किताबें खोल के पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करना पड़ेगा बेटा, है ना। उसके बाद आता है तीसरा नंबर जो आता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि मान लो अपने पास इसका जो जनरल फॉर्म है, इसका सबसे पहले समझ लो जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म समझना जरूरी है, यहाँ से भी सवाल आने के फुल चांस है बेटा। तो जनरल फॉर्म क्या रहेगा इसका दोस्तों, पहले तो आपका रहेगा इसमें जनरल फॉर्म, है ना। तो जनरल फॉर्म क्या रहेगा, तो इस तरह की अगर आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में, या इस फॉर्म में भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, जैसे मान लो यहाँ पे y वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे p y के साथ कोएफिशिएंट p है, p कोई फंक्शन होगा, q कोई फंक्शन होगा, x फॉर्म में होगा। अगर dx अपॉन dy फॉर्मेट में भी होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस केस में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस केस में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो चीज आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये देखो जी मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो ये बिल्कुल टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में है ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया दोस्तों, पहला फॉर्म हो गया ना। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 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 पी पी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी वाई इक्वल टू क्यू, पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है cos y और x इक्वल टू वाई, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मान लो 5 दे दे, कुछ भी देते है ना, तो ये आपके पी एक्स इक्वल टू क्यू, डी वाई बॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक सेकंड में मैच कर रहा हूँ, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके की अगर इस तरीके के मिल जाए चाहे इस तरीके के मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तीरें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो आपका p ये हो जाएगा, q ये हो जाएगा, इसमें p आपका sin x हो जाएगा, q आपका क्या हो जाएगा दोस्तों
एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्म की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आई एफ निकालना होगा। आई एफ को बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका जो है ना, ई की पावर पी डी एक्स फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे भी अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला कराते हैं ई की पावर पी डी वाई, है ना। इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही मिल जाएगा, अब अपन इसमें फिर करते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है, अपना मेन काम सॉल्यूशन है बेटा, है ना। इसमें सॉल्यूशन निकालने का तरीका जो है ना, वो फॉर्मूला अपन लगाते हैं। अब ये फॉर्मूले का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपका ये क्या है वन शॉट चल रहा है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, है ना, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन का क्या है फॉर्मूला है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला। इसमें आई एफ क्या है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इसमें जो निकालने का जो फॉर्मूला है x इंटू आई एफ उल्टा हो जाएगा इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, यहाँ पे dx है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy हो जाएगा प्लस सी। ये निकालने का इसमें तरीका है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप दिमाग में क्या कर लेना बेटा, क्लियर कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, इतना मैटर है। अच्छा, एक और चीज आपको पढ़नी है जो पहले आपकी एनसीईआरटी में हुआ करती थी सिलेबस में, वो थी आपकी क्या, वो थी आपकी फैमिली ऑफ कर्व्स। कोई भी इक्वेशन है उससे अपन जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो फैमिली ऑफ कर्व्स निकलते हैं ना, वो चीजें हैं। वो चीज का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में ही कट है कोर्स में। ठीक है, तो अपन को जो मेनली जो जरूरतें थी वो मैंने आपकी फुलफिल कर दी। अब आपका जो टास्क है वो ढेर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, सॉल्व करना, है ना, ये फॉर्मूले लगाना। अब आपको करनी पड़ेगी ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो उन्हीं प्रैक्टिस में अपन क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्यारे से कॉन्सेप्ट थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हमने ढेर सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। उन क्वेश्चनों में जो छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन मैं दो चार करा देता हूँ, बाकी का प्रैक्टिस सेशन में सारे क्वेश्चन चलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो इतना सा ही लेक्चर रखेंगे। अब अपन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। तो इसका दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे, दोस्तों क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, डिग्री। तो डिग्री मैंने बताया था हाइजेस्ट और ऑर्डर डेरिवेटिव देखने, तो यहाँ पे देखो दो बार है, यहाँ एक बार, तो यहाँ पे देखना है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी मानी जाएगी, 1, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 1। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इसका ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर इसका कितना हो जाता दोस्तों 2। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका देखो ये एनडीए में क्वेश्चन आया बेटा, है ये छोटा सा क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपके आईएमयूसीटी में भी दोस्तों पूछ सकता है ना। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर 4 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप सबसे पहले देखें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे तो एक ही बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार। तो इसको टारगेट करना। अब इसकी टोटल पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्तों 2। ठीक है, ऑर्डर भी पूछता तो ऑर्डर भी दोस्तों इसका 2 होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया है आईएमयूसीटी में, तो ये समझ लेते हैं ना। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं सेपरेट करके अगर लिख दूं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों लिख सकता हूँ, है ना। अब इसको उधर ले जाऊंगा, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के वाई माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स वाले एक तरफ करूँ, वाई वाले एक तरफ कर लूँ, तो डी वाई अभी अभी सवाल एक करवाया भी था 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। डी एक्स वाले माइनस तो चल रहा है, उसको तो चलाना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड का क्या कर दूं मैं, इंटीग्रल, है ना, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दूंगा। तो ये तो पता है 1 अपॉन रूट के 1 माइनस वाई स्क्वायर किसका इंटीग्रल है, साइन इनवर्स वाई, है ना। इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स, है ना। कांस्टेंट साइन इनवर्स सी भी मान सकते हैं, लेकिन सी मानना है इस केस में। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा साइन इनवर्स वाई माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल टू सी। ठीक है,
तो आपका ये आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू सी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, डन है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और b कॉस ओमेगा टी, वो b साइन ओमेगा टी। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है दोस्तों? सॉल्यूशन। तो यहाँ से सभी ऑप्शन में समझ में आ रहा है कि मतलब डेरिवेटिव हमको कितनी बार करना पड़ेगा दोस्तों? 2 बार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोस्तों नोट डाउन कर लेते हैं। ये नोट डाउन कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ही नोट डाउन किया तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू इसके टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट कौन है? y है ना। तो dy अपॉन dx क्या बनेगा दोस्तों? dy अपॉन dx आपका बन जाएगा, dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे, सॉरी, dy अपॉन dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? dy अपॉन dt, है ना। तो a cos का क्या होता है? माइनस के साइन ओमेगा टी, माइनस के साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा अलग से हो जाएगा, है ना। प्लस b साइन का क्या हो जाता है? cos ओमेगा टी, है ना। टी का ओमेगा टी और ओमेगा टी का अलग से ओमेगा, है ना। दोबारा से फिर करेंगे, अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 2 बार तो करना ही पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। 2 बार करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा बच्चे, है ना, करना पड़ेगा, है ना। तो 2 बार कर लेते हैं और अपन देखो आंसर अपन को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो आंसर क्या निकलता है। तो a, अब आपको पता है यहाँ पे माइनस के a ओमेगा आ जाएगा, है ना। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का cos ओमेगा टी हो जाएगा और ओमेगा टी का अलग से ओमेगा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे b ओमेगा आ जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी, माइनस के साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप दिमाग लगाओ, दोनों तरफ आपका ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को दोस्तों क्या करना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर को दोस्तों आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो माइनस के a cos ओमेगा टी बचेगा, है ना, माइनस के a cos ओमेगा टी। और माइनस को दोस्तों और बाहर कर लेना ज्यादा फायदा आपको हो जाएगा, है ना। तो माइनस का और बाहर कर लेंगे तो सीधा सा फंडा अपन को पता चल जाएगा। तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिए तो ये प्लस का, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस के ना प्लस हो जाएगा। तो अब अपन को पता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ये तामझाम सबको पता है, ये तामझाम किसके बराबर है? y के। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? y, और y अगर अपन इधर लाएंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर y अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी में कंफ्यूजन है, स्क्वायर नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखना, जल्दबाजी में बाई देखा, ओमेगा देखा, ये देखा, स्क्वायर देखा ही नहीं, स्क्वायर लगा है ना। तो सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है बेटा? डन है ना? कंफर्म है? कंफर्म है बेटा? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। ये देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, है ना। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ा है तो कमेंट में दोस्तों इसका आंसर जरूर बताना मेरे को। जो सवाल आपके होमवर्क के लिए रखे हैं उनके कमेंट में आंसर जरूर बताना, है ना। कमेंट लिख के आंसर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताना बच्चे, है ना। इसके बाद ये आपका है लास्ट सवाल, इसका भी दोस्तों इसमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे बड़ा सिंपल सवाल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी नहीं है ये पता लगाना है। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है, अगर इसका भी आंसर नहीं दे पाए ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के आप मर जाना। अब आप सोचोगे सर चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मर जाते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता, ये बोलते तो हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरते कैसे हैं वो भी समझ लो। आप ऐसे पानी लो, पानी में से ऐसे चुल्लू भरो, ऐसे भर देते ना, ये भर के ऐसे नाक में डुबो लो, अपने आप मर जाओ, सांस मत लेना तब, ठीक है। सांस नहीं लेना है, अपने आप मर जाओ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान। और इसी के साथ साथ ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है वो आपका दोस्तों फिनिश हुआ। अब अपन को ढेर सारे क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
ढेर सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे बेटा, है ना। ठीक है, तो अब आपका एक और काम है, जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें कम समझ में आती है और थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ना है, रेगुलर क्लास लेनी है, तो पैरामाउंट मर्चेंट नेवी का पैरामाउंट मर्चेंट नेवी का पैरामाउंट मर्चेंट नेवी नाम का एक ऐप है। उस ऐप को सभी लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लें, है ना। और इस ऐप में आपको कोर्स अवेलेबल है, तमाम तरह के कोर्स हैं, जिन्हें 12th प्लस की तैयारी करनी है, 11th प्लस की करनी है, उसके साथ साथ जिनको क्रैश कोर्स पढ़ना है, जिनको 26-24 मई को एग्ज़ाम देना है, उसकी भी तैयारी इसमें चल रही है रेगुलर, है ना। सारे बैचेस चल रहे हैं, अच्छे से कोर्स परचेज कर लें, डेली रेगुलर पढ़ें, उसमें ई बुक भी डली है, वो भी पढ़ें, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो चल नहीं रहा है। इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू की तैयारी भी बाद में कराई जाएगी उसी बैच में, है ना। तो ये बैच जरूर दोस्तों ज्वाइन कर लें और अच्छे से मेहनत करें और चैनल को जरूर शेयर कर देना, है ना। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे और एक बार फिर लास्ट बार कहेंगे, क्लास कैसी लगी एक बार जरूर मेरे को कमेंट करें। आपके कमेंट का हम बेसब्री से बेटा इंतजार करते हैं, हम रिप्लाई जरूर देते हैं आपके कमेंट का, और कमेंट से ही हमें ताकत मिलती है कि हमें और भी नेक्स्ट वीडियोस लाते रहना चाहिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है कोर्स परचेज करने में अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है, तो ये हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके, अगर कॉल नहीं उठता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आप कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड, या अपन को तैयारी कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी समस्या XYZ है, तो आप इस पे जरूर हमें कांटेक्ट करें। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, पैरामाउंट मर्चेंट नेवी का ये क्या है, ऑफिशियल नंबर है ना। ठीक है, इसके साथ साथ टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना, पैरामाउंट मर्चेंट नेवी का एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल भी है ना, तो उसको भी दोस्तों ज्वाइन कर लेना, उसमें अपने डाउट, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।